हेलो, आज हम बात करेंगे ऑडियोमेट्री स्क्रीनिंग की। ऑडियोमेट्री टेस्ट क्या है? इस टेस्ट की सहायता से हम पेशेंट की सुनने की एबिलिटी को जान सकते हैं। यह टेस्ट इंटेंसिटी और टोन के ऊपर बेस्ड होता है। इंटेंसिटी मेजर करने के लिए डेसिबल्स का प्रयोग किया जाता है और टोन मेजर करने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट से पहले डॉक्टर पेशेंट के कान का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और एक प्रीलिमिनरी टेस्ट से यह डिटरमिन करते हैं कि उसे ऑडियोमेट्री की ज़रूरत है या नहीं। उसके लिए पेशेंट का एक कान हाथ से बंद कर दिया जाता है और दूसरे कान को टेस्ट किया जाता है। उसे अलग अलग आवाज़ें सुनने के लिए कहा जाता है, जैसे विस्पर्स, घड़ी की टिक टिक और ट्यूनिंग फोर्क की आवाज़ें। यदि इसके बाद डॉक्टर को डाउट हो कि पेशेंट को सुनने में कोई तकलीफ हो सकती है तो फिर उसे ऑडियोमेट्री के लिए भेज दिया जाता है। ऑडियोमेट्री में एक ऑडियोमीटर की सहायता से पेशेंट के कान में स्पेसिफिक साउंड वेव्स, जो कि एक खास इंटेंसिटी और टोन पे होती हैं, उसे सुनाई जाती हैं। यदि पेशेंट को यह आवाज़ सुनाई दे रही हो तो उसे हाथ उठाने के लिए या एक बटन दबाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्या इस टेस्ट में दर्द का अनुभव होता है? यह टेस्ट एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और इस टेस्ट में किसी किस्म की दर्द महसूस नहीं होती। एक आम पेशेंट के लिए सुनने की नॉर्मल रेंज क्या है? एक आम पेशेंट के लिए सुनने की नॉर्मल रेंज 250 से लेके 8000 हर्ट्ज तक होती है, जो कि 25 डेसिबल्स या उससे कम इंटेंसिटी पर सुननी चाहिए। सुनाई कम देने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सुनाई कम देने का मोस्ट कॉमन कॉज है कान में वैक्स इम्पैक्ट हो जाना। इसके अलावा कुछ अन्य बीमारियां जैसे क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर, हेड इंजरी या अकॉस्टिक न्यूरोमा से भी हियरिंग लॉस हो सकता है।